आज हम जानेंगे कि कैसे फ्रूटी 400 करोड़ की कंपनी से 8000 करोड़ की कंपनी बन गई। सबसे पहले मोहनलाल चौहान के बारे में हम जानते हैं कि वो कौन थे और उन्होंने किस तरह से ये सब अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो मोहनलाल चौहान जो थे वो एक बिजनेसमैन थे और वो बेकरी ओनर थे। वो बेकरी में काम करते, मतलब बेकरी उनकी एक बेकरी थी, उसमें वो बेकरी का काम करते थे। उसमें वो ब्रेड बनाते थे, बन वगैरह बनाते थे, रस बनाते थे, लेकिन उनका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा था जितना वो चाहते थे। लेकिन 10 साल तक उन्होंने ये काम किया। फिर उसके बाद वो स्विच हो गए, बिस्किट और ये सारी चीज़ें वो बनाने लगे। तो बिस्किट में पहले वो पार्ले जी के नाम से वो पार्ले जी स्टार्ट किए, ग्लूकोज बिस्किट। तो उस टाइम में उनके पास लाइसेंस था, वो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, उनके पास लाइसेंस था कि वो ब्रिटिश आर्मी के लिए बिस्किट बनाए। पार्ले जी के नाम से वो बनाते थे, लेकिन वो मार्केट में सोल्ड आउट नहीं करते थे, वो सेलिंग उसकी सिर्फ ब्रिटिश आर्मी को ही जाती थी। फिर जब इंडिपेंडेंस के टाइम लोग स्वदेशी के नाम पे पार्ले के बिस्किट को बहुत रिकॉग्नाइज किया और पार्ले जी बहुत हर जगह बहुत पॉपुलर हो गया। तो इस तरह से पार्ले की कंपनी में मेन जो चीज़ें आई, पार्ले जी, मोनाको और जितना भी बिस्किट और फ्रूटी वगैरह ये सब थे। और मोहनलाल के 5 बेटे थे। तो उसमें से जो 3 बेटे एक साथ वर्क करते थे और 2 बेटे, एक रमेश चौहान और जयंतीलाल चौहान, दोनों ने बोला कि हम बिजनेस अलग करेंगे। तो जयंतीलाल चौहान ने जो अलग बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोग के साथ काम नहीं करके अलग से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक पार्ले एग्रो सब्सिडरी को अपना अलग कर लिया और वो उसी में फ्रूटी आता है। और रमेश चौहान के पास जो बिस्लेरी है वो उनके अंडर गया, और जो तीनों भाई थे उनके अंडर ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। जो भी पार्ले जी है, मोनाको है, जो पार्ले के मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके ग्रुप में अंडर आते हैं। और फिर इस तरह से इनकी एक बेटी है, मतलब जो जयंतीलाल चौहान है, उनकी बेटी नाडिया चौहान मार्केटिंग हेड संभालती है। वो पार्ले एग्रो को ने देखा कि मतलब इसकी ग्रोथ, फ्रूटी की ग्रोथ अच्छी हो रही थी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। तो इसने कुछ इंट्रोडक्शन किया। पहले क्या होता था कि पहले जो बॉटल में जो सॉफ्ट ड्रिंक या रेटेड ड्रिंक्स आती थी वो बॉटल में आती थी। तो नाडिया चौहान जो जयंतीलाल चौहान की बेटी थी, उसने एक नया इंट्रोडक्शन किया। उसने टेट्रा पैक लाया। जो फ्रूटी होती है वो एक पैकेट में आने लगी, जो कि कांच की बॉटल से डिफरेंट थी। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी उसको मिला कि वो पैकेट जो कांच की बॉटल आती थी उससे डिफर करके अब लोग अपने घर भी ले जा सकते थे। और फिर उसको छोटे पैक में भी इंट्रोड्यूस किया गया। और पहले जो बॉटल आती थी, जो फ्रूटी आती थी, वो ग्रीन पैकेट में आती थी। तो उसने देखा 1984 में फ्रूटी पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, और 2003 में नाडिया चौहान ने इस कंपनी में अपना इंट्रोडक्शन किया या इस कंपनी को ज्वाइन किया। तो 2003 में उसने मार्केटिंग में चेंजेस लाए, जैसे पैकेजिंग में चेंजेस ला के इसको चेंज किया, पैकेजेस में ये चेंज किया कि वो ग्रीन बॉटल को, ग्रीन जो पैक था उस ग्रीन पैक को, क्योंकि जो फ्रूटी होती है वो उसमें मैंगो जूस होता है, तो इसलिए वो ग्रीन सिंबल उसको सिंबलाइज नहीं करता था। तो इसलिए उसने उस ग्रीन सिंबल को हटा के उसने येलो पैकेजिंग को लाया। और पहले जो फ्रूटी का मेन पर्पस था कि बच्चों की ड्रिंक है, तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये सबके लिए ड्रिंक है, तो सारे लोग उसको कंज्यूम करने लगे। फिर फ्रूटी ने एक और चीज़ उसमें की कि उसने पैकेजिंग को छोटा और किया, बॉटल में भी इंट्रोड्यूस किया, बड़े बॉटल में भी इंट्रोड्यूस किया और छोटे बॉटल में, और एक 2.5 मतलब 2.5 रुपये की पैकेजिंग में भी छोटू से बॉटल वो पैकेट में भी इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से उसने नए इंट्रोडक्शन किए। फिर उसने देखा कि सिर्फ एक ही चीज़ से उसको पार्ले एग्रो में बस फ्रूटी ही एक ब्रांड है, तो उसको और एक्सपेंशन की, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो उसने एक नई चीज़ लॉन्च की। उसने लॉन्च किया एप्पी फिज़, जिसमें एप्पल जूस को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे ही और एग्रो वाटर, पार्ले एग्रो का एक और इंट्रोडक्शन हुआ वाटर का। बैले जो ड्रिंकिंग वाटर आता है वो भी पार्ले एग्रो का ही है, और वो पार्ले एग्रो बनाती है। तो इस तरह से मार्केट में क्या कमी है, क्या चीज़ें नई इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ये सारी एनालिसिस